बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे परमेय संख्या के बारे में। कुछ सवाल बताए थे, कुछ और बता दें जिससे आपको परमेय संख्या आए तो कर लेंगे आप। ठीक है, सबसे पहले परमेय संख्या में पूछा जाता है परमेय संख्या। ठीक है, तो परमेय संख्या क्या होती है? जो पी अपॉन क्यू में लिखी जा सकती है। यानी जैसे संख्या आपकी 0, 1, 2, 3 ये सब। ठीक, या 1/2, 3/2, 4/2 ये सब परमेय संख्या है। ठीक, या 2/5 कुछ भी लिख दो। ऐसे पी अपॉन क्यू में जो होगी वो आपकी परमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब परमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो पी अपॉन क्यू में ना लिखी जाए, इस रूप में ना लिखी जा सके। जैसे √2, √3, ठीक है, √5, 6 माइनस का √2, 6 प्लस का √2, कोई भी लिख सकते हो। 2/√3 ये भी क्या है? 2/√3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये पूछा पूछा जाता है कि परमेय संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो ऐसे करके आप बता देगा उसको चेक करके। ठीक है, चेक कर लेना कौन सी है परमेय, कौन सी है। हमारा ये भी है 6√3 ये सब अपरिमेय संख्या है। ठीक, यानी कि इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। समझ में आ गई बात? अब अगर आपसे पूछा गया कहता है अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं बेटा? जैसे मान लो आपका इसका करना है 56 का, तो सबसे पहले 2 का भाग करिए। 2 का भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 बन गया, 2 अट्ठे 16। ठीक, फिर 2 का दिया 14 आया, फिर 2 का दिया 7 आया, फिर 7 का किया ये आया। यानी 56 क्या जो आपने गुणनखंड किए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, इसी को बोलते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। रहेगा संख्या का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। संख्या का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, यानी कि आपको इसके फैक्टर करने हैं इस तरह और अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो इस तरह आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाता है। अब इसी में पूछा जाए, जैसे हम कहते हैं अब ये दे दिया और 64 दे दें, क्या है इन दोनों का 64 इन दोनों का लासा निकालिए। तो 2 का भाग करें, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग करेगा 16 आएगा, फिर 2 का दिया 8 आया, फिर 2 का दिया 4 आया, फिर 2 का दिया 2 आया, फिर 2 का दिया 1 आया। अब आपने 64 के कर लिए, कितने आए? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 बार आ गए। ठीक, तो अगर आपका मासा पूछा जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ पूछा जाए, एचसीएफ कैसे निकालना है आपको? जो कॉमन पार्ट होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। कितने लोग कॉमन है आपके? 3, 2 बार 3 कॉमन है, तो हमारा मासा क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, ये मासा हो जाएगा। अब लासा क्या होता है? लासा, अगर आपको लासा निकालना है तो देखो इसमें देखेंगे पहले कि या ऐसा कर सकते हो, जो कॉमन है पहले वो लिख लो और जो कॉमन नहीं है उनको भी लिख लो। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। देखो जो कॉमन है पहले उनको लिख लिया, यानी 2 × 2 × ये कॉमन है, और जो कॉमन नहीं उनको भी लिख लो। ये कॉमन नहीं है इसको लिखो, ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं, ये कॉमन नहीं है, यानी जो कॉमन नहीं उनको भी लिख लो। ऐसे भी कर सकते हो, या सेम सेम है और जो सेम सेम है उसको देखो। जैसे 2 यहाँ कितने बार आया? 2 की पावर 3 है, ये 2 की घात 3 है। यहाँ 2 1 2 3 4 5 6, यहाँ 2 की घात 6 है। तो जिसमें पावर ज्यादा हो, जो घात ज्यादा हो, वो लिखना पहले। तो 3 और 3 6 लिख लिया। अब जो 7 देखोगे, लिखना सबको है ना? लिखना आपको सबको, बस ये सिंपल रहेगा। जो कॉमन है वो लिख लो, जो कॉमन नहीं है वो भी लिख लो, आपका वो लासा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लासा मासा आपका निकाला जाता है। बात समझ में आ गई? इस तरह आपको लासा मासा निकालना पूछा जाएगा। तीसरा आपका है, आपको क्वेश्चन पूछा गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। इस फॉर्मूले के द्वारा भी आप कर सकते हो। ठीक, लासा मासा कर सकते हो। बात समझ में आ गई? इसी को ऐसे सकते संख्याओं का
संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल वही फॉर्मूला है। बस पहली संख्या दूसरी संख्या लिख दिया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा, यानी एसपीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, वही फॉर्मूला है। अब इसमें करना क्या होगा, एक संख्या आपको दी जाएगी, एक पूछेगा, लासा मासा दे दिया जाएगा, या दो संख्याओं को गुणनफल दे दिया जाएगा, मासा दिया, लासा पूछेगा, तो इससे निकाल देगा। यदि लासा 315 हो तो मासा क्या होगा। कह रहा है, क्या कहा उसने कि संख्या 35 है 63 है, यानी 35 और 63 का लासा आपको, एलसीएम आपको 315 दिया है, तो मासा क्या होगा। सिंपल सफा में ही लगेगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या वाला। पहली संख्या आपकी कितनी है 35 गुणा दूसरी संख्या कितनी है 63 बराबर मासा, मासा निकालना है आपको, और लासा आपको दिया है 315। ठीक है, तो आपको मासा मान निकल, देखो जिसका मान निकला उसको वही रखना। अब ये गुणे में क्या हो जाएगा, भाग, तो हो जाएगा 35 गुणे 63 बटे 315 बराबर हो जाएगा, ये मासा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप काट लीजिए, देखो 5 से काटा, 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30 और 5 3 15, 33 निकल दिया, कितना आ जाएगा 7 इक्वल टू मासा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया 7 आ गया, तो इस तरह जल्दी निकल आता है आपको। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं, तो इस तरह आप क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, इसमें भी और भी है, वो अगले लेक्चर में बताएंगे। इसे पूछा जाएगा √3 एक परमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए, है ना, तो वो करवाएंगे, वो इम्पोर्टेंट है, उससे आएगा जरूर, तो ये आप नोट कर लीजिए, आपके आगे काम आएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, इसको खूब ढंग से करिएगा। ठीक है, बात